बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में एक महान विद्वान ब्राह्मण रहते थे। अच्युतानंद वेद और शास्त्रों के पारंगत, गहरी दृष्टि वाले। उनका एक प्रिय शिष्य था विनय। विनय तेजस्वी और जिज्ञासु तो था, लेकिन उतावला भी उतना ही। एक शाम विनय ने उनसे प्रश्न किया, गुरुवर, आपने मुझे धर्म, नीति और जीवन का ज्ञान दिया, लेकिन एक बात है जो आज तक मैं समझ नहीं पाया। लोग क्यों कहते हैं त्रिया चरित्रम देवो न जानाति? क्या सचमुच स्त्री का स्वभाव इतना रहस्यमयी होता है? गुरुजी कुछ देर मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, यदि सचमुच जानना चाहता है तो अनुभव कर। मैं तुझे एक यात्रा पर भेजता हूं। वहां तुझे ऐसे प्रसंग मिलेंगे जिनसे तू स्वयं उत्तर खोज लेगा। गुरुजी ने विनय को पड़ोसी राज्य भेजा। वहां एक राजकुमारी मालविका थी, जिसकी सुंदरता और मधुर वाणी की चर्चा पूरे नगर में थी। राजा ने विनय को महल में अतिथि के रूप में बुलवाया। जैसे ही विनय ने राजकुमारी को देखा, वह उसकी बुद्धि और हंसी से प्रभावित हो गया। मालविका भी उससे मित्रवत बातें करने लगी। दिन बीतते गए और विनय को लगने लगा कि राजकुमारी उसके प्रति आकर्षित है, लेकिन अचानक दरबार में घोषणा हुई, राजकुमारी का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय हुआ है। विनय चौंक गया। क्या इतना अपनापन सिर्फ एक भ्रम था? उसके मन में संदेह और उलझन बढ़ गई। हताश होकर विनय आगे बढ़ा। जंगल में डाकुओं ने उस पर हमला किया। वह किसी तरह भागकर एक आश्रम पहुंचा। वहां एक साध्वी अनामिका मिली, जिसने करुणा से उसका घाव बांधा। विनय ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, यह नारी तो साक्षात दया की देवी है। लेकिन एक रात उसने देखा, वही साध्वी गुप्त रूप से महल में प्रवेश कर रही है। वह दरबार में एक दासी के रूप में उपस्थित थी और राजा को गुप्त समाचार सुना रही थी। विनय हक्का बक्का रह गया। क्या यह वही करुणामयी साध्वी है, या मैं अब तक धोखे में था? अब विनय आगे बढ़ा और एक गांव पहुंचा। वहां उसे एक गृहिणी लावण्या मिली, जिसने प्रेम और श्रद्धा से उसका सत्कार किया। वह प्रतिदिन विनय को भोजन कराती, उसका ध्यान रखती। विनय को लगा, अरे यही तो सच्चा स्त्री धर्म है, निष्ठा और पवित्रता। परंतु एक रात विनय ने देखा, वही लावण्या किसी अजनबी पुरुष से मिल रही है। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया। तो यह भी छल है। लेकिन तभी लावण्या ने शांत स्वर में कहा, विद्वान बालक, जो तुम देख रहे हो वह पूरा सत्य नहीं है। यह व्यक्ति मेरे परिवार का रक्षक है। उसके साथ मेरे संवाद केवल सुरक्षा के लिए हैं। यदि मैं यह सब न करूं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। विनय स्तब्ध रह गया। तो जो दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। भारी मन से वह वापस गुरु अच्युतानंद के पास लौटा। उसने तीनों घटनाएं सुनाई और पूछा, गुरुवर, अब तो और उलझन में हूं। कभी स्त्री का प्रेम छल जैसा लगा, कभी छल में भी करुणा छिपी मिली, और कभी छल और निष्ठा दोनों साथ दिखाई दिए। आखिर सत्य क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, विनय, यही त्रिया चरित्र है। नारी को पूरी तरह कोई नहीं समझ सकता। वह कभी राजनीति है, कभी करुणा और कभी रहस्यमय कर्तव्य। उसके हृदय की गहराई समुद्र जैसी है, ऊपर से शांत पर भीतर अनगिनत लहरें। विनय ने सिर झुका लिया। गुरुजी आगे बोले, त्रिया चरित्र का अर्थ नारी को दोष देना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि उसका स्वभाव अद्भुत और रहस्यमय है। उसे सम्मान दो, वही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर नारी एक रहस्य है। उसके कार्य कभी सीधे नहीं लगते, लेकिन उनके पीछे गहरे कारण और भावनाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात, नारी को समझने से ज्यादा जरूरी है उसे सम्मान देना। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।